नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे जीत हासिल होगी और बीजेपी को हार मिलेगी। राहुल गांधी तो कई बार ये ऐलान कर चुके हैं। अब बाकी नेता भी बिल्कुल राहुल गांधी की तरह फुल कॉन्फिडेंस में ऐसा कहने लगे हैं। खासकर कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान को देखें, मध्य प्रदेश को देखें या तेलंगाना की बात करें, हर जगह कांग्रेस को जीत की तरफ बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस के इस दम के आगे अब मीडिया का बड़ा तबका भी यही बता रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से मजबूत स्थिति में है। इन 5 राज्यों में कई सर्वे कांग्रेस की जीत को दिखा रहे हैं। कुछ लोग सीधे सीधे कांग्रेस की जीत का अनुमान बता रहे हैं और कुछ हैं जो अगर मगर करते हुए भी बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे जीत रही है। जैसे कोई ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना के गणित को बीजेपी की हार का कारण बता रहा है, तो कोई सुरक्षित सीटों के समीकरण और बीजेपी की बगावत या एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर बताकर भविष्यवाणी कर रहा है कि बीजेपी इन 5 राज्यों के चुनाव में हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। खैर, अब चुनावों के परिणाम यानी रिजल्ट तो जब आएंगे तब पता चल ही जाएगा कि किसका आकलन कितना सही निकला और किसका गलत निकला। लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के आगे अटकी लटकी और भटकी हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने मोदी जी को कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कांग्रेस सरकार में योजनाएं अटकी लटकी भटकी रहती थीं, लेकिन हम काम करके दिखाते हैं। ये जो तीनों शब्द है, ये तीनों शब्द हमने मोदी जी से उधार में लिया हुआ है, जो यहां रख रहे हैं और मोदी जी पे ही और उनकी पार्टी पे चस्पा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आगे आपको बताते हैं, मगर अब तो देश ही देख रहा है कि आप कैसा काम करके दिखाते हैं मोदी जी। आज ही का एक एग्जाम्पल देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे का, देखिए सामने है आपके सामने, कि मोदी जी एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों, डाक विभाग से गंगोत्री के गंगा जल की 250 ml यानी मिलीलीटर 250 मिलीलीटर की बोतल अब तक 30 रुपए में दी जा रही थी डाकघर से। लेकिन खबर आई है कि सरकार ने इस पर अब 18% जीएसटी जोड़ दिया है, जिससे इसकी कीमत 35 रुपए हो गई है। इसी पर खड़गे साहब ने मोदी सरकार को घेरा है। लेकिन फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानी सीबीआईसी की तरफ से सफाई आई है कि गंगा जल का इस्तेमाल पूरे देश में लोगों के द्वारा पूजा के लिए किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी गंगा जल पर कोई जीएसटी नहीं है, ये सीबीआईसी कह रही है। लेकिन ऐसा है, अगर ऐसा है, मान ले सीबीआईसी ने जो कहा है वही सच है और मानना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यह खबर क्यों आई और कैसे आई, इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। खैर, मोदी सरकार के काम करने का तरीका ही ऐसा हो गया है कि कौन क्या करता है इसकी खबर ही नहीं रहती है। इसलिए कई बार बीजेपी के सांसद ही अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी देश की आर्थिक हालात या चीन के मुद्दे पर मोदी को घेरें या वरुण गांधी संजय गांधी अस्पताल के मामले में स्मृति ईरानी के फैसले पर सवाल उठाएं। दरअसल 9.5 सालों की मोदी सरकार में बहुत कुछ अटका लटका भटका दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस लगातार 2 बार विपक्ष में रहने के बाद अब पूरी तरह से एकजुट होकर ऐसे खड़ी हो गई है कि बीजेपी उसके आगे झुकती हुई दिख रही है। 5 राज्यों में चुनावों का शंख निर्वाचन आयोग बजा ही चुका है। आज पीएम मोदी भी शंख फूंकते हुए नजर आए, लेकिन यह शंख किसी चुनावी राज्य में पीएम मोदी नहीं फूंक रहे थे, बल्कि पिथौरागढ़ के यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गौरीकुंड में मोदी जी ने शंख बजाया है। यह तस्वीर देख लीजिए जरा, मोदी जी को शंख बजाते हुए ले आइए तस्वीर सीधे स्क्रीन पर, और देखना जरूरी है क्यों फूंक रहे हैं मोदी जी यहां पर शंख। जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लेके आइए, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मोदी। जरा ऑडियो के साथ ले आइए।
दोस्तों, काफी अरसे बाद ऐसा हुआ कि मोदी किसी चुनावी राज्य की बजाय ऐसी जगह पहुंचे जहां चुनाव नहीं है। आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पिथौरागढ़ दौरे का चुनावों से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन जिस अंदाज में आज मोदी नजर आए उसमें बीजेपी की संभावित हार की झलक जरूर दिखी। अभी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ऋषिकेश पहुंचे थे। ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आप ये ऋषिकेश गंगा के तट पर कुछ अफसाना लिख रहे हैं शायद शिवराज सिंह चौहान साहब। खैर, तो ऋषिकेश पहुंचे थे। हमेशा हमने देखा है कि चुनावों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी राज्यों में ही नजर आते हैं, लेकिन अभी वो तीर्थ स्थलों पर दिख रहे हैं। तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे कांग्रेस के नेता लगातार चुनावी राज्यों में बीजेपी को घेर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने मंडला पहुंचकर, मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचकर इसी तरह बीजेपी को घेरा और कांग्रेस की तरफ से गारंटियां भी दी। किसानों की कर्ज माफी से लेकर ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का वादा प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी ने पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम की बात भी की। जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हर महीने किसको क्या मिलेगा, प्रियंका गांधी यहां वो गारंटी दे रही हैं। पढ़ो और पढ़ाओ योजना। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही हैं। जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा प्रियंका गांधी की दूसरी बाइट। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है। 10 साल से पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ प्रियंका गांधी जो बात यहाँ रख रही हैं और उनको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है तो कह रही हैं कि आप आ जाइए ना मंच पे। खैर, ये सब चलता रहता है और राजनीति में। लेकिन एक तरफ मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों उत्तराखंड के यात्रा पे निकल जाते हैं। ये उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, कोई ऋषिकेश के किनारे तो कोई और कहीं, और कोई शंख फूंकता है, कोई कुछ और लिखता है। ये सब क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड में चुनाव तो है नहीं। चुनाव तो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में है, मिजोरम में है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और क्या ये डमरू बजाने से, शंख फूंकने से इनकी सरकार आ जाएगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियों को देखकर समझ आ रहा है दोस्तों कि इस बार सत्ता में लौटकर ही कांग्रेस दम लेगी। हालांकि कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी के साथ साथ मीडिया भी बेदम और बेचैन दिख रहा है। कई खबरें ऐसी प्लांट की जा रही हैं जिनसे जनता के बीच ये मैसेज जाए कि इंडिया में फूट पड़ गई है या कांग्रेस के सहयोगी उसे छोड़ रहे हैं। कभी एनसीपी और कांग्रेस में सीट बंटवारे का झगड़ा बताया जाता है, तो कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अदावत दिखाई जाती है। हालांकि इंडिया के नेता कह चुके हैं कि उनके बीच जो मतभेद होगा वो सुलझा लेंगे। आज शरद पवार ने तो ये दावा कर ही दिया है कि अगले साल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही जीतेगी और अजीत पवार कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। सुप्रिया सुले ने यहां तक कह दिया कि अगर अजीत दादा अगर सीएम बन जाते हैं तो पहले इंसान मैं होऊंगी जो जाकर उनको माला पहनाए, उनका स्वागत करे। और इधर उनके पापा कह रहे हैं कि वो कतई सीएम नहीं बनेंगे, अजीत पवार।
खैर, और इधर राहुल गांधी को लेकर भी एक खबर प्लांट की गई कि सतना में एयरपोर्ट पर शहडोल गए थे, आपको याद होगा। सतना में एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर राहुल गांधी नाराज होकर वापस प्लेन में जाकर बैठ गए। कुछ लोगों ने इसे राहुल की सुरक्षा में चूक भी बताया है। ये देखिए, ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है जिसके बारे में खूब बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। कुछ लोग कह रहे हैं सुरक्षा में चूक, कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि आप जाइए और जहाज में बैठ जाए। उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं, जरा ऑडियो सुन लेते हैं, ऑडियो के साथ में ले आइए इसको। तो कुल मिलाकर यहाँ राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है और कोई कुछ और कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ के बीच बने रहे तो अब उन्हें भीड़ से तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ इतनी थी इसलिए राहुल गांधी नाराज होकर गुस्से में प्लेन के अंदर बैठ गए। तो देखिए, खबरें कैसे प्लांट होती हैं उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। साफ पता चल रहा है कि ये सारी खबरें किसी भी तरह कांग्रेस को कमजोर करने के लिए चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब बीजेपी उसके आगे सीधे खड़े नहीं हो पा रही है, और इसीलिए मीडिया के जरिए कांग्रेस और इंडिया को लेकर अलग अलग एंगल से खबरें बनवाई जा रही हैं। क्या कांग्रेस के आगे बीजेपी अटकी, लटकी और भटकी हुई दिख रही है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है